एंड आज की वीडियो एक ब्रूटल रियलिटी चेक है। अगर आप में हिम्मत नहीं है या अगर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा तो ये वीडियो मत देखना। अगर आपको सच्चाई जाननी है आपके प्रिपरेशन की, बस 19 वीक्स बचे हुए हैं जिसमें से 4 वीक आपके हॉलीडेज या मतलब जहाँ पूजा होगा दिवाली वगैरह, विद कंप्लीट ऑनेस्टी बताऊंगा। तो आप लोग जिस डायरेक्शन की तरफ ट्रेंड कर रहे हो दैट इज, आप खुद सोच के देखो, एक ऐसा बच्चा जिसने क्लास 10th में सोचा होगा कि भाई IIT NIT जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है, करंटली आप फाइनल ईयर स्टूडेंट एट IIT दिल्ली। एंड आज की वीडियो एक ब्रूटल रियलिटी चेक है। अगर आप में हिम्मत नहीं है या अगर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा तो ये वीडियो मत देखना। अगर आपको सच्चाई जाननी है आपके प्रिपरेशन की तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड मैं इतना ही बोलूँगा, अगर आप लोगों को ऐसे और रियलिटी चेक चाहिए तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना। मैं 5000 लाइक का एम रखता हूँ। अगर 5000 लाइक हो जाते हैं तो मैं मॉड्यूल्स जो है रैंकर मॉड्यूल्स वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। 5000 लाइक का एम रखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक रोड मैप से ज़्यादा एक रियलिटी चेक है। रियलिटी चेक होता क्या है, बेसिकली मैं आपको सच बताऊंगा, एकदम ऑनेस्ट बताऊंगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या किस लेवल पे है, और मतलब आपको खुद फील हो जाएगा वीडियो में कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। सबसे पहले अभी से लेके आपके लगभग 19 हफ्ते बचे हुए हैं बिफोर योर मेंस एग्जामिनेशन। एंड ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 19 हफ्ते बचे हुए हैं, बस 19 वीक्स बचे हुए हैं जिसमें से 4 वीक आपके हॉलीडेज या मतलब जहाँ पूजा होगा दिवाली वगैरह उसमें जाएंगे। तो आप मान के चलो लगभग 15 वीक्स है आपके पास अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए। एंड अगर आप सोच के देखो 15 हफ्ते भाई कितने ज़्यादा कम टाइम है जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिसमें आपको PYQs करना है, मॉक टेस्ट सीरीज़ देनी है, ठीक है, नोट्स रिवीजन करना है, साथ ही साथ PYQs आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ आपको एडिशनल में और भी मटेरियल या रैंकर मॉड्यूल्स जैसा मैंने आपको बताया वो चीज़ें भी प्रैक्टिस करनी है। तो आप समझ के चलो 15 हफ्तों में 80 चैप्टर प्लस ये सारी चीज़ों को कैसे आप मैनेज करके चलोगे। तो आप समझ के चलो कि आपके पास 15 हफ्ते हैं और ये सब चीज़ें आपको मैनेज करनी है। एंड आप लोग अभी क्या कर रहे हो, आप लोग अभी प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, या 2-2 घंटे पढ़ाई करके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर रहे हो कि कल को ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा, मेरे पास जादू की शक्ति आ जाएगी एंड मैं JEE मेंस में फटाक से एग्जाम क्लियर कर लूंगा, IIT NIT में चले जाऊंगा। एंड इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे कि भैया एक जेन्युइन रिकमेंडेशन दो, ये कौन सी टेस्ट सीरीज जो अफोर्डेबल भी हो और बहुत ज़्यादा अच्छी हो। एंड जैसे जैसे JEE मेंस पास आ रहा है ना, तो मेरा जेन्युइन रिकमेंडेशन ये रहेगा कि टेस्ट सीरीज देना आप स्टार्ट कर दो। एंड ये चीज़ सिर्फ मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, अगर आप कोई सी भी बैच के किसी भी टीचर से पूछोगे ना तो वो अभी से आपको टेस्ट सीरीज करने बोलेगा, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में उतना टाइम है नहीं। एंड आपको टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं दोगे तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट या जो टाइम मैनेजमेंट है ये नहीं सीख पाओगे। बट टेस्ट सीरीज के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव है, दूसरा प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा होता है टेस्ट सीरीज रिलेटेड टाइम। तो इसका मैं एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने PW की रियल टेस्ट सीरीज के बारे में तो सुना ही होगा। PW की जो रियल टेस्ट सीरीज है वो कन्वर्ट होकर रियल टेस्ट पास एंड टेस्ट पास प्रो में कन्वर्ट हो चुकी है। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था, एक तो ये टेस्ट सीरीज बहुत अफोर्डेबल है, दूसरा इससे आपका प्रोक्रास्टिनेशन दूर हो जाएगा जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें होता क्या है, बेसिकली आप रजिस्ट्रेशन करके एग्जामिनेशन देने जाते हो। सिमिलरली जैसे आप JEE मेंस में करते हो ना, रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर आप टेस्ट सीरीज सेंटर जाते हो और वहां जाके आप टेस्ट देते हो। इससे आपका प्रोक्रास्टिनेशन भी दूर होगा एंड स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख पाओगे। जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज में ऐसा होता है कि भाई एक टेस्ट दिया उसके बाद टेस्ट नहीं दिया, अब आ जाता है कि भाई टेस्ट पास एंड टेस्ट पास प्रो में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले टेस्ट पास में आपको ऑफलाइन CBT एग्जाम मिलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके JEE मेंस की तरह एग्जाम देके जाना है, मतलब मिनी JEE टाइप का पकड़ लो। साथ ही साथ आपको अभ्यास मास्टर सीरीज मिलेगी जिसमें पंकज सर एंड PW की फैकल्टी ने स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन क्यूरेट कर रखा है। एंड इसके साथ तो आपको रियल टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें आप ऑनलाइन घर बैठे भी एग्जाम दे सकते हो। एंड NCERT के बैक क्वेश्चन एग्जाम्पलर, लास्ट 7 ईयर के JEE मेंस एंड एडवांस के PYQs, साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड JEE चैलेंजर क्वेश्चन जो रैंकर्स के लिए डिजाइन की जाती है, कटर JEE सीरीज, वो भी आपको मिलेगी। इसके साथ आपको अगर आप लोग WBJEE, बिटसेट या MSTCT या VIEEE जैसे एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो तो ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर कवर होता है। एंड टेस्ट पास प्रो में क्या मिलेगा एडिशनली, मतलब इन सारे फीचर्स के एडिशनली आपको 21 ऑफलाइन CBT एग्जामिनेशंस मिलेंगे जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन आपका और कम होगा। एंड जैसा सेम JEE में रजिस्ट्रेशन करके आप एग्जामिनेशन देते हो वैसे आपको टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एक रैंकर्स किट भी मिलेगी जिसमें आपको फॉर्मूला शीट एंड रैंकर्स बुकलेट मिल जाएगा। इसके साथ आपको स्टेशनरी मिल जाएगी जो टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेरा जो जेन्युइन रिकमेंडेशन रहेगा कि आपको ये टेस्ट सीरीज डेफिनेटली एक बार मतलब चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने अभी तक इसमें एनरोल कर लिया है एंड ये ऑफिशियल डेटा है।
ठीक है। तो मतलब आपका जो कंपटीशन इवैल्यूएशन होगा ना वो आप रियल स्केल में देख सकते हो। साथ ही साथ मेरा एक और रिकमेंडेशन ये रहेगा कि टेस्ट पास प्रो लेना, क्योंकि उसमें आप ऑफलाइन टेस्ट ज़्यादा दे सकते हो। तो आपका प्रोक्रास्टिनेशन या जिन बच्चों को टेस्ट देने में आलस आता है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, प्लीज़ इसे जाके चेकआउट कर लेना। एंड आगे बढ़ता है, रियलिटी चेक तो यही है कि आप लोग अभी जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, अगर मैं विथ कंप्लीट ऑनेस्टी बताऊंगा तो आप लोग जिस डायरेक्शन की तरफ ट्रेंड कर रहे हो दैट इज़ प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, एक ऐसा बच्चा जिसने क्लास 10th में सोचा होगा कि भाई IIT NIT जाएगा, CS ब्रांच लेगा। मैंने अभी रिसेंटली काउंसलिंग करवाई थी, पता है उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिसको NIT में मेटलर्जिकल ब्रांच मिल रही है। तो वो बहुत रिग्रेट कर रहे थे कि भाई अगर थोड़ा सा और अच्छा कर लिया होता तो अच्छे कॉलेज में रहता, फ्यूचर थोड़ा ब्राइट दिखता। तो वो ना बहुत दुखी थे कि लाइक भैया कॉलेज जा तो रहा हूँ इस ब्रांच के साथ, लेकिन प्लेसमेंट नहीं लगेगी तो क्या फ़ायदा। तो आप पूरा अपना जो लाइफ है ना वो अभी रूइन करने के कगार पे हो। एंड इनका तो चलो NIT में हो गया, दे विल फिगर इट आउट, ठीक है, कॉलेज में जाके मेहनत करेंगे तो अच्छा कर लेंगे। बट आप लोग अभी जिस पेस में हो, मैं आपको विथ कंप्लीट ऑनेस्टी आप मेरे को बस बताना कि आप लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, आपको NIT IIT मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा? आप मेरे को सच सच बताना। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो जिसमें घर में पैसे नहीं है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, मैं तो भाई आपको समझा रहा हूँ, मैं खुद भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप ये इमेजिन करो कि 1 साल बाद भाई आपके पापा को 40 लाख रुपए फीस देनी है प्राइवेट कॉलेज की, वो कहाँ से लाएंगे? ठीक है, आप सोच रहे हो कि आपके पास लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है, बट उसके लिए आपको अभी से और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। एंड तब आप इमेजिन करो कि आपके दिमाग में क्या चल रही होगी कि यार ड्रॉप ले लूँ, पार्शियल ड्रॉप ले लूँ। फिर आप सोचोगे ना थोड़ा बहुत ये बैच आ रहा है ड्रॉपर्स का, ये ले लूँगा तो हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको आपकी फ्यूचर बता रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो एक रियलिटी चेक है। मैं ऐसी वीडियोस बहुत ही कम बनाता हूँ। बोलने का तो मैं भी स्ट्रेटेजी बना सकता था कि भाई ये देखो ये कर लोगे तो 99 गारंटी हो जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अभी कर क्या रहे हो। मैं भी ऐसी वीडियोस बना सकता था, बट एक रियलिटी चेक देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन वीडियोस के बाद भी पता है मेजोरिटी बच्चे क्या है ना, इस वीडियो के बाद भी पढ़ाई नहीं करेंगे, या हो सकता है कि भाई कोई और वीडियो देखे, कोई इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरी जेई, आप कोई भी व्लॉग वगैरह भी देख रहे हो या कोई अदर वीडियो देख रहे हो जो आपके एजुकेशनल रिलेटेड नहीं है, तब भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड ये बात मेरे से अच्छा आपको पता है, क्योंकि ये सब वीडियो का कोई पॉइंट नहीं है। ये वीडियो आपके लिए बस एक रिलैक्सेशन का काम करते हैं। आप इस चीज़ों को करके और भी अपना काम टालते हो, ठीक है। बहुत बच्चों के साथ ये हो रहा है कि भाई फोकस बिल्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, पढ़ाई करने जा रहा हूँ भैया कुछ समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे आके कुछ ना कुछ वीडियो देखने लगता हूँ। मैं आपको बोलूँगा कि पढ़ाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद बताओ। आपको क्या ये बात पहले से नहीं पता थी कि भाई जेईई एग्जामिनेशन इस दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन है? क्या आपको ये नहीं पता था कि जेईई एडवांस आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा? अगर आपने ये जो पाथ है वो चूज़ किया है तो आपको पहले से बहुत सारी बातें पता थी, बट आपने क्या किया, आपको जब आपने ये सारे प्रॉब्लम फेस किए, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ जिसे क्वेश्चन नहीं बना, या मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एक स्टूडेंट हूँ, बट अगर आप देखोगे ना द रूट कॉज फॉर द फ्रस्ट्रेशन इज ओनली मी। मैंने अगर अच्छे से पढ़ाई करी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। एंड यही चीज़ आपके साथ है। 15 हफ्ते हैं, 15 हफ्ते तो बहुत कम टाइम होता है। अगर मेरे से ऑनेस्ट पूछ रहे हो तो मैं आपको सच सच ये भी बता दूँ, अगर 80 चैप्टर है, 15 हफ्ते हैं, आप खुद इक्वेशन लगा के देख लो आपको कितना टाइम मिलेगा एक चैप्टर का क्वेश्चन, PYQs, टेस्ट सीरीज, आपको ये करने के लिए वो करने के लिए। एंड बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रहेगा ना कि भैया आप कोप अप कैसे करें, इतना कुछ चीज़ बिगड़ गया, 15 हफ्ते का टाइम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोप अप कैसे करें? मैं अगर आपको बहुत ही एक ऑनेस्ट आंसर दूँ ना तो इसका आंसर भी आप सभी के पास है कि आप इस सिलेबस को, बहुत सारे बच्चे को लगता है कि भाई भैया कुछ बता देंगे, भैया ने जेईई करा हुआ है, भैया IIT दिल्ली का स्टूडेंट है, भैया आपको बता देंगे। मैं आपको बोलूँगा कि अगर मैं आपको बता भी दूँ ना, हर एक स्टूडेंट अलग अलग है, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। आपका अलग प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने कुछ ज़्यादा चैप्टर कर रखे हैं, कम चैप्टर कर रखे हैं, हर एक का इंडिविजुअल रहता है। इसलिए मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ ना, इट इज़ मोर लाइक अ गाइडेंस कि हाँ आप ये करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको ये नहीं बोलता कि भाई आप इतना कर लो तो भाई आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अगर ये आपको कोई बोल रहा है तो वो आपको चूना लगा रहा है, साफ साफ बात है। भाई इस दुनिया में भगवान के अलावा किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं एज अ बड़ा भाई भी आपको ये प्रेडिक्ट करके नहीं बता सकता कि भाई आप ये कर लोगे तो आपकी 99 परसेंटाइल गारंटी है। आप समझ रहे हो? इसलिए मैंने आज तक अपने यूट्यूब हिस्ट्री में, अपने लाइफ में कभी ऐसी वीडियोस बनाई नहीं कि जिससे आपको मैं 99 परसेंटाइल गारंटी करवा के दूं। तो फिर इसके बाद ना आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, क्या भैया अब हमारी 99 परसेंटाइल नहीं आ सकती, अब हम कॉलेज में सिलेक्ट नहीं हो सकते?
मैं बोलूँगा सबसे पहली चीज़, आपको 2 चीज़ों की क्लैरिटी रहनी चाहिए। सबसे पहला मैं बोलूँगा बी ऑनेस्ट, ठीक है। मेरे से मत रहो, मेरे को मत बोलो, ठीक है। मेरे को कमेंट्स में मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने आप से एक बार सच बोल के देखो, अपने आप से एक बार क्वेश्चनिंग तो करो कि भाई मैं क्या इतना कैलिबर है मेरे अंदर कि मैं 99 परसेंटाइल ला सकता हूँ। अगर आपके अंदर से आंसर येस आ रहा है ना कि हाँ भाई कर सकता है, अगर अभी से भी 10 घंटा पुलअप करूँ तो भाई मैं कर लूँगा, अगर आपके अंदर से ऐसी आंसर आ रही है तो आपको किसी भैया दीदी यूट्यूबर टीचर पेरेंट्स तक की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपका सेल्फ विल ही बहुत ज़्यादा केपेबल है कि आप 99 परसेंटाइल ला दो। अगर आपके अंदर आंसर नहीं आ रहा है तो भाई मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको जेई पसंद नहीं आ रहा है या आपको पीसीएम आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप लाइफ में कोई अदर पाथ चूज़ करो, यहाँ टाइम वेस्ट करे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अंदर से आ ही नहीं रहा कि मैं नहीं कर सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक, मैं जेई एडवांस क्रैक नहीं कर सकता, तो आप इस फील्ड छोड़ के कुछ और एक्सप्लोर करो जहां आप बेटर कर सकते हो। एंड इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अगर आपको बोलूँ कि आप किसी और फील्ड में जाओ तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सभी को पता है, एवरी स्टूडेंट जो मेरा ये वीडियो देख रहा है उसको पता है कि उसको क्या क्या करना है, उसको पता है कि उसकी कमजोरी क्या है, उसको पता है कि उसने मॉक टेस्ट नहीं दिए हुए, ठीक है। उसको पता है उसने नोट्स बनाए हैं, बस लेक्चर देखे हैं, उसके अलावा उसने कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाया। एंड जब क्वेश्चन करने की बारी आई तब उसने टाला है उन चीज़ों को। आपको ये सारी चीज़ें पता है, तो मैं आपको अगर बता भी दूँ ना तो कुछ नया नहीं हो जाएगा। यू नीड टू वर्क ऑन इट, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन इट, ठीक है। बोलने में बहुत सिंपल लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोल दिया कि यू नीड टू वर्क ऑन इट, बट जब आप करने जाओगे ना, मैं आपको एक एज अ भाई के नाते बता रहा हूँ, आपके अंदर से फटेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। लाइक लिटरली मेरे को पता है उस फेज ऑफ प्रिपरेशन में जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, आपके पास कोई भी गाइडेंस नहीं रहता, आप सोचते हो कि भाई कोई एक रे ऑफ लाइट का होप मिल जाए, कोई मेरे से बात कर ले, कोई मेरे प्रिपरेशन के दर्द को समझे, कोई मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता दे, ठीक है। बट भाई रियलिटी यही है कि भाई ये दुनिया बहुत जालिम है, ठीक है। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ कोई आपकी कदर नहीं करता, नो वन केयर्स अबाउट यू। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 2-4 लोग आपको तारीफ करेंगे, फिर वो भी 10 दिन बाद भूल जाएंगे। अगर आप कल को फेल होते हैं तो लाइफ में आपको बस ताने सुनाएंगे। यहाँ आपके बारे में कोई नहीं केयर करता। एवरीवन, आपके पेरेंट्स, फैमिली, हर एक जन, अगर आप कल को लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हो तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो आपको इतना सुनाएंगे कि आप एक गिल्ट से मर जाओगे कि आप कुछ कर नहीं पाए लाइफ में, ठीक है। मेरे साथ ये चीज़ हो रखी है, मोस्ट लाइकली आपके साथ हो रही होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस एक दिक्कत ये होती है, मैं एक रियलिटी चेक आपको दे रहा हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना इंडिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आप देखोगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, ठीक है, घर में स्टडी एनवायरनमेंट नहीं है, घर में बहुत चिल्ला चिल्ली हो रही है या कुछ डिस्टर्बेंसेस है जहाँ से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। मैं तो स्लम में बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ ये स्टोरी, ठीक है। बहुत बच्चों के साथ ये होगा कि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, वो कितना भी कोशिश कर ले रहा है, 5 दिन पढ़ाई करता है, फिर 5 दिन आराम कर रहा है, 2 दिन आराम कर रहा है, फिर 5 दिन पढ़ाई कर रहा है, बैकलॉग भी बहुत हो गया है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बस भटक रहा है, एंड उसको कुछ नहीं पता कि उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है। मैं उन सारे बच्चों को बोलना चाहूँगा, अगर आपको एक चांस देना है अपने आप को टू सर्वाइव इन इंडिया, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार IIT NIT आओ, ठीक है। यहाँ भी लाइफ उतनी ज़्यादा इजी नहीं होगी, बट आपके पास एक चांस है कि आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर सको। वरना इमेजिन करके देखो, आपके पापा जो अभी करंट लाइफ जी रहे हैं वो क्या आप कंटिन्यू करना चाहोगे, ठीक है, जैसा चल रहा। क्या आपका ये ड्रीम नहीं था कि आप थोड़ा घूमो, यूरोप जाओ, जापान जाओ, या मतलब कुछ भी आपका शौक रह सकता है, ठीक है, वो आप बेटर जानते हो मेरे से, क्या आपका वो सब एक्सप्लोर करने का मन नहीं था। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की है अपनी पढ़ाई के रिगार्डिंग, आपका आंसर क्या है? अगर आपका आंसर 0 है, ठीक है, तो मेरे को कमेंट में लिखना। अगर आपको लगता है 10% 20% मैंने मेहनत की है तो उस अकॉर्डिंग में मेरे को कमेंट में लिखना। एक बार ऑनेस्टी के साथ आंसर दो। व्हाट डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, कि आपने पढ़ाई कितनी करी हुई है, कैसी कर रखी है। और रिगार्डिंग जेई मैं आपको ये बोल दूँ कि आप अगर अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस करते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर उसके बियॉन्ड अगर आपका जा रहा है तो बहुत लेस चांस है कि आप 10,000 के अंदर रैंक ले आओ। मैं आपको जो बात सच है वो बता रहा हूँ। तो ट्राई करो कि अक्टूबर नवंबर तक आपका 100% सिलेबस हो जाए। मैं 100% बोल रहा हूँ, मतलब 84 चैप्टर्स। इसको करने के लिए आप वन शॉट यूज़ करो, बैच यूज़ करो, इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू, ठीक है। मैं अगर मेरे से गाइडेंस मांग रहे हो, बैच लेना है, वन शॉट लेना है, कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको एक सच बोलूँगा, आप एक बार खुद से बैठ के एनालाइज करो कि आपको जो सब्जेक्ट या जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है उनको मैं बोलूँगा कि बैच से कर लो। जो आपको लगता है थोड़ा बहुत कि हाँ भाई ये तो मैं मतलब इट इज़ गुड टू अंडरस्टैंड, उसको वन शॉट से कर लो। कंप्लीटली स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंडेंट है कि आपको वन शॉट करना है, डिटेल करना है। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, जो हाई वेटेज वाले है वो बैच से कर लो,
एंड जो लो वेटेज वाले हैं सारे वो वन शॉट से कर लो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। अकॉर्डिंग टू मी, जब मैं एक जेईई एस्पिरेंट था तो मैं यही करता। दूसरी चीज़, नवंबर से दिसंबर में आपको PYQs करना है एंड मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक आपका मॉक टेस्ट देना है एंड उसके बाद आपका 20 या 21 जनवरी से लगभग मान के चलो जेईई मेंस का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो 11th में अभी देख रहे हैं, मतलब आप समझ के चलना, आपके पास फिर 20-21 जनवरी के बाद बस 1 साल ही बचेगा प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद फिर आपका मेंस का एग्जामिनेशन आ जाएगा। बाकी यार मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इससे आपको ऐसा समझा रहा हूँ, वरना मेरे लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है स्ट्रैटेजी में आना, 99 परसेंटाइल गारंटी करवाना। मैं खुद IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ, मेरी ऐसी भी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा रहेगी अगर मैं ऐसे क्लेम्स करने लग जाऊँ। बट स्टिल मैंने आपको चूज़ किया कि एक रियलिटी चेक देना चाहिए ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको।